ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद आज पहली बार गुजरात दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी थोड़ी ही देर में पहुंचेंगे वडोदरा, भुज और अहमदाबाद में करेंगे रोड शो। हजारों करोड़ की सौगात भी देंगे प्रधानमंत्री। अहमदाबाद में भव्य होगा प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो। दिखेगी ऑपरेशन सिंदूर की झलक। रूट्स पर लगाई गई ब्रह्मोस रफेल की झांकी। रोड शो में 50,000 लोगों के शामिल होने की संभावना। वडोदरा में प्रधानमंत्री मोदी के जोरदार स्वागत की तैयारी। सड़कों और चौक चौराहों को दुल्हन की तरह सजाया गया। वडोदरा में रोड शो भी करेंगे प्रधानमंत्री। गुजरात के भुज में भी प्रधानमंत्री मोदी का होगा शानदार स्वागत। सड़कों पर लगाए गए बोर्ड। भुज में रोड शो करेंगे प्रधानमंत्री। 20,000 से ज्यादा लोग हो सकते हैं शामिल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के महाराष्ट्र दौरे का आज दूसरा दिन। नागपुर में नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट के प्रोग्राम में होंगे शामिल। नांदेड़ में जनसभा को संबोधित करेंगे। भारतीय सेना के दक्षिण पश्चिमी कमान पर एक्स पर अपने एक्शन का वीडियो जारी किया। कहा, आर्मी एयर डिफेंस अजय कवच जो आसमान को सुरक्षित रखता है और देश की रक्षा करता है। एनडीए की बैठक में ऑपरेशन सिंदूर पर पास हुआ प्रस्ताव। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, पाकिस्तान के आग्रह पर हुआ युद्ध विराम। इसमें किसी तीसरे पक्ष का कोई लेना देना नहीं। पाकिस्तान फिर हुआ बेनकाब। आईएसकेपी ने बलूचिस्तान में की अपने आतंकी ठिकानों की पुष्टि। वीडियो जारी करके बीएलए और बीएलएफ के खिलाफ जंग का ऐलान किया। युद्ध विराम के बावजूद राजस्थान के जैसलमेर बॉर्डर पर हाई अलर्ट पर बीएसएफ। कहा, जारी है ऑपरेशन सिंदूर। पाकिस्तान की किसी भी नापाक कोशिश को कुचलने के लिए हमेशा तैयार। मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला खलील के भारत दौरे का दूसरा दिन। आज एस जयशंकर से करेंगे मुलाकात। दोनों ही नेताओं के बीच आर्थिक समुद्री सुरक्षा पर बातचीत होगी। राजस्थान के बाड़मेर में आज कांग्रेस की जय हिंद सभा। कार्यक्रम में सेना के शौर्य पराक्रम को सलाम करेगी पार्टी। अशोक गहलोत, सचिन पायलट, रणदीप सिंह सुरजेवाला समेत दूसरे नेता मौजूद रहेंगे। लोकसभा चुनाव हारने के बाद आज पहली बार अमेठी जाएंगी स्मृति ईरानी। बीजेपी नेताओं कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगी। एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे स्मृति। और अमेरिका की खुफिया रिपोर्ट में क्या बड़ा खुलासा सामने आया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहबाज ने किसका आभार जताया है। किसने कहा पाकिस्तान शैतानी सोच वाला देश है। पूरा अपडेट जानिए 9 सेकेंड न्यूज में। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और असीम मुनीर का उनके ही देश में बन रहा मजाक। शहबाज ने चीनी सेना की फोटो को बताया था पाक फौज के भारत पर हमले की तस्वीर। सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने बहरीन में पाकिस्तान को बेनकाब किया। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, भारत में आतंकवाद फैला रहा है पाकिस्तान। उसकी हिंदू मुस्लिम में तनाव बढ़ाने की कोशिश। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का बड़ा बयान। कहा, जम्मू कश्मीर को आतंकवाद से मुक्त करने की कोशिश। आतंकी उनके सफेदपोश सरपरस्तों में नहीं किया जाएगा कोई भी भेद। भारतीय सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के नेता शशि थरूर ने गुआना से दी पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी। कहा, आतंकवाद के खिलाफ पाकिस्तान को चुकानी होगी बड़ी कीमत। फ्रांस की राजधानी पेरिस पहुंचा बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद की अगुवाई वाला सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल। सबूतों के साथ पाकिस्तान को बेनकाब करेगा यह दल। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इस्तांबुल में राष्ट्रपति एर्दोआन से मुलाकात की। भारत के खिलाफ साथ देने के लिए जताया आभार। इस दौरान फील्ड मार्शल असीम मुनीर भी मौजूद रहे। जम्मू कश्मीर के पुंछ में लोगों ने निकाला कैंडल मार्च। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। अभिनेता सुनील शेट्टी का पाकिस्तान पर निशाना। सुनील शेट्टी ने पाकिस्तान को बताया शैतानी सोच वाला देश। बोले, सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचते हैं ऐसे लोग। और अनर्गल बयान देने वाले नेताओं को प्रधानमंत्री मोदी ने क्या नसीहत दी है। हिंदू एकता पर मोहन भागवत ने क्या कहा है। मणिपुर फिर क्यों अशांत है। तमाम खबरों का पूरा अपडेट जानिए 9 सेकेंड न्यूज में। विवादित बयान देने वाले बीजेपी नेताओं को प्रधानमंत्री मोदी की नसीहत। बोले, वाणी पर रखे संयम, कुछ भी बोलने से बचें। बीजेपी नेताओं ने ऑपरेशन सिंदूर पर की थी विवादित बयानबाजी। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने हिंदू समाज में एकता, देश को शक्तिशाली बनाने का आह्वान किया। कहा, भारत को इतना शक्तिशाली बनाएं कि कोई भी ताकत मिलकर उसे हरा न सके।
संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, हमारी सीमाओं पर लगातार सक्रिय बुरी ताकतें, हमें ताकतवर बनना पड़ेगा ताकि हम खुद कर सकें अपनी रक्षा। मोहन भागवत का बड़ा बयान, बोले दुनिया हिंदुओं की चिंता तभी करेगी जब वो खुद होंगे मजबूत। हिंदुओं के मजबूत बनने पर भारत भी बनेगा गौरवशाली। मणिपुर में फिर तनाव, राजधानी इंफाल में राजभवन का घेराव करने जा रहे प्रदर्शनकारियों, सुरक्षा बलों के बीच झड़प। सरकारी बस से राज्य का नाम हटाने का कर रहे थे विरोध। सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए दागे आंसू गैस के गोले, 5 लोग घायल। मणिपुर राजभवन के गेट के पास पहुंच गए थे प्रदर्शनकारी। जयपुर में 2021 में एसआई भर्ती रद्द करने की मांग को लेकर सांसद हनुमान बेनीवाल ने रैली की। भीषण गर्मी के बावजूद रैली में शामिल हुए हजारों युवा। सांसद हनुमान बेनीवाल का राजस्थान सरकार को अल्टीमेटम, कहा था 2021 एसआई भर्ती रद्द नहीं हुई तो जयपुर रैली में भी होगा बड़ा आंदोलन। और दिल्ली में आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान के भाई पर बीजेपी कार्यकर्ता से मारपीट का आरोप लगाए। पुलिस ने सामरा खान के खिलाफ शुरू की जांच। यूपी सिंचाई विभाग के नोटिस को लेकर हुआ था विवाद। नीति आयोग की बैठक में नीतीश कुमार के शामिल न होने पर प्रशांत किशोर का तंज, कहा नीतीश मानसिक शारीरिक तौर पर बीमार, वो कुछ भी कर देते हैं इसलिए बैठक में नहीं गए। प्रशांत किशोर का बड़ा दावा, बोले ज्यादा सीटें मांगने वाले और बीजेपी पर दबाव बनाने के लिए एनडीए की बैठक में गए थे नीतीश, लेकिन बिहार को मिलने जा रहा है नया सीएम। पंजाब के पटियाला में अरविंद केजरीवाल और सीएम भगवंत मान ने काली देवी मंदिर में पूजा अर्चना की। केजरीवाल ने कहा, हमने पंजाब में काम करके दिखाया। अलीगढ़ कांड को लेकर कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने यूपी के कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल, कहा मीट कारोबारियों के साथ मॉब लिंचिंग किसी आतंकवाद से कम नहीं। अलीगढ़ की घटना पर एआईएमआईएम के ने योगी सरकार से की कार्यवाही की मांग। पार्टी नेता वारिस पठान ने कहा, 4 मुसलमानों को निर्वस्त्र कर पीटा गया, क्या इन गुंडों के लिए कोई कायदा कानून नहीं है। और 9 सेकंड न्यूज में लालू परिवार के अंदर छिड़ी तकरार से जुड़ी तमाम बड़ी अपडेट देखिए। लालू यादव का बड़ा फैसला, बड़े बेटे तेज प्रताप को 6 साल के लिए पार्टी से निकाला, परिवार से भी बेदखल किया। तेज प्रताप की रिलेशनशिप पोस्ट से मचा बवाल। लालू यादव ने कहा, बड़े बेटे तेज प्रताप की गतिविधि पारिवारिक मूल्यों और संस्कारों के अनुरूप नहीं है, वो अपना भला बुरा देखने में खुद हैं सक्षम। बड़े भाई तेज प्रताप पर बोले तेजस्वी यादव, हम लालू यादव के फैसले के साथ, मुझे ऐसी चीजें ना तो पसंद है और ना ही करता हूं बर्दाश्त। बहन रोहिणी आचार्य ने भी भाई तेज प्रताप यादव को सुनाई खरी खोटी। पिता लालू यादव को देवतुल्य बताते हुए कहा, प्रतिष्ठा पर आंच मंजूर नहीं। राबड़ी देवी के भाई सुभाष यादव का बड़ा बयान, बोले लालू ने दबाव में आकर तेज प्रताप को पार्टी और परिवार से निकाला, ऐश्वर्या मामले में फंसेगा उनका पूरा परिवार। तेज प्रताप विवाद पर जदयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने कहा, पहले लालू परिवार ने बिहार को किया बर्बाद, अब ये अपने ही परिवार का कर रहे बंटाधार। तेज प्रताप पर कार्यवाही को लेकर जदयू नेता नीरज सिंह ने लालू यादव पर उठाए सवाल, कहा जब ऐश्वर्या के साथ हुआ दुर्व्यवहार तब लालू का क्यों नहीं जागा जमीन। यूपी के अलीगढ़ में गौमांस की तस्करी के शक में 4 लोगों की बेरहमी से पिटाई, हिंदू संगठनों ने गाड़ी में आग लगाई। पुलिस ने अब तक 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। जीतन राम मांझी ने भी लालू यादव को आड़े हाथों लिया, पूछा जब राबड़ी देवी ने ऐश्वर्या को मारकर घर से निकाला था उस वक्त क्यों नहीं जागे थे संस्कार। बीजेपी सांसद संजय जायसवाल का लालू यादव पर बड़ा आरोप, बोले तेज प्रताप अनुष्का के बारे में जानते थे। लालू यादव समाज में अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए ऐश्वर्या से कराई थी तेज प्रताप की शादी। और चलिए अब किन किन राज्यों में बारिश ने मचाया है हाहाकार, कहां जलभराव बना है परेशानी का सबब, वहीं मौसम से जुड़ी तमाम बड़ी खबर देखिए 9 सेकंड न्यूज में। मुंबई में भारी बारिश के कारण कई इलाकों में जलभराव, मूसलाधार बारिश की वजह से लबालब सड़कें, जेजे फ्लाईओवर के पास जलभराव, लोगों को आवाजाही में हो रही है खासी परेशानी।
भारी बारिश की वजह से पुणे भी हुआ बेहाल। शहर के कई इलाकों में सड़कों पर भरा पानी। जल भराव के बीच गुजरते समय वाहन चालकों को हो रही है काफी दिक्कत। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में भारी बारिश की वजह से नदी में आया उफान। नदी के दूसरे किनारे पर फंसे 4 लोगों को रेस्क्यू किया गया। आपदा प्रबंधन टीम ने रस्सी की मदद से बाहर निकाला। पुणे में भारी बारिश की वजह से नदी में आया उफान। फायर की टीम ने किया ग्रामीणों को रेस्क्यू। मूसलाधार बारिश की वजह से नदी में बढ़ा पानी का जलस्तर। महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र पश्चिमी जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग और पुणे के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। मुंबई, ठाणे, पालघर के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया। महाराष्ट्र में मौसम बदलते ही कई इलाकों में भारी बारिश। वाशिम में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। शहर के निचले इलाकों में जल भराव। महाराष्ट्र के बारामती में खाली कराई गई 2 इमारतें। भारी बारिश की वजह से इमारतों में पड़ी दरार। एहतियात के तौर पर बिल्डिंग को खाली कराया गया। महाराष्ट्र के बारामती पहुंचे डिप्टी सीएम अजीत पवार। जर्जर हुई 2 इमारतों का निरीक्षण किया। अधिकारियों से ली मौजूदा स्थिति की पूरी जानकारी। पुणे सोलापुर हाईवे पर बह गई कार। पुणे के दौंड तालुका में पिछले 4 दिनों से हो रही भारी बारिश से बिगड़े हालात। कार सवार लोगों ने समय रहते बाहर निकलकर बचाई अपनी जान। महाराष्ट्र के बारामती और इंदिरापुरम में एनडीआरएफ की 2 टीमें तैनात। राहत बचाव के लिए तैनात की गई टीमें। मानसून के दस्तक देने के साथ ही कई इलाकों में हो रही मूसलाधार बारिश। नासिक में मूसलाधार बारिश और आंधी की वजह से गिरा बस स्टैंड का एक हिस्सा। बस स्टैंड में खड़ी कई बसों को पहुंचा नुकसान। गनीमत रही कोई यात्री इसमें घायल नहीं हुआ। महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में भारी बारिश के कारण उफान पर कृष्णा नदी। कर्नाटक के बेलगावी में उफान मारकर बह रही कृष्णा नदी। नदी पर बने पुल के डूबने का खतरा। मुंबई में आज भी जारी है बारिश का सिलसिला। बीती रात से रुक रुक कर जारी है बारिश। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस के पास बारिश से सड़कें लबालब। कोयम्बटूर में वेलियांगिरी पहाड़ी पर चढ़ते समय 2 श्रद्धालुओं की मौत की खबर। भारी बारिश की वजह से रास्तों पर चलना दुभर हुआ। एहतियात के तौर पर वन विभाग ने यात्रा पर रोक लगाई। मानसून के दस्तक देने के साथ ही कर्नाटक के कई हिस्सों में भारी बारिश। बेंगलुरु में हो रही मूसलाधार बारिश। मौसम विभाग ने तटीय इलाकों में जारी किया रेड अलर्ट। हिमाचल प्रदेश के ऊना में भारी बारिश बनी मुसीबत का सबब। पार्किंग में खड़ी गाड़ियां पानी से डूबी। भारी बारिश की वजह से अचानक आया पार्किंग स्थल में पानी। उत्तराखंड के लालकुआ में नदी में आया उफान। खनन में लगे कई वाहन नदी के बीच फंस गए। पहाड़ों में हुई बारिश के चलते काठगोदाम बैराज से छोड़ा गया था 1600 क्यूसेक पानी। और दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पर कैनोपी का हिस्सा गिरा। भारी बारिश और आंधी का असर सीधे देख सकते हैं आप। वहीं गनीमत रही हादसे में किसी यात्री को नुकसान नहीं पहुंचा। महाराष्ट्र में मुसीबत बनकर बरस रही बारिश। सोलापुर में एनडीआरएफ की टीम ने 6 लोगों को रेस्क्यू किया। भारी बारिश की वजह से जल भराव वाली जगह पर फंस गए थे यात्री। और 9 सेकंड न्यूज में देश की बाकी बड़ी खबरें भी देख लीजिए। यूपी के गोंडा बीजेपी जिलाध्यक्ष अमर किशोर कश्यप का आपत्तिजनक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। पार्टी ऑफिस में महिला कार्यकर्ता से अश्लील हरकत करते नजर आए। बीजेपी ने जारी किया नोटिस। यूपी के गोंडा बीजेपी जिलाध्यक्ष अमर किशोर कश्यप ने अपने अश्लील वीडियो को बताया विरोधियों की साजिश। कहा महिला कार्यकर्ता को चक्कर आने पर सहारा दिया था। ऑपरेशन सिंदूर के बाद हाईटेक होगी ताजमहल की सुरक्षा। परिसर में जल्द लगाया जाएगा एंटी ड्रोन सिस्टम। पश्चिम बंगाल के काकद्वीप में फर्जी तरीके से बनाए गए बांग्लादेशी नागरिकों के वोटर आईडी। टीएमसी नेता पर पैसे लेकर वोटर कार्ड बनवाने का आरोप। विधायक मंटू राम ने 6000 संदिग्ध मतदाताओं के खिलाफ शिकायत दर्ज की। बांग्लादेश से आए एक परिवार का दावा। काकद्वीप के टीएमसी नेता ने 10,000 रुपए लेकर बनवाए थे वोटर आईडी। इनके पास ना आधार था ना ही पैन नंबर। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में 3 रोहिंग्या महिला गिरफ्तार। म्यांमार से असम के रास्ते भारत में दाखिल हुई थी। गंगा किनारे झोपड़ी बनाकर रह रही थी महिलाएं।
मुरादाबाद में सामने आया सोने की तस्करी का मामला। सऊदी अरब और दुबई से अवैध रूप से सोना लेकर आए थे 4 युवक। युवकों के पेट से निकाले गए 27 कैप्सूल, 810 ग्राम सोना बरामद। झारखंड के फिल्म मेकर लाल विजय शाहदेव कोरोना संक्रमित। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी जानकारी। रांची के अस्पताल में चल रहा विजय शाहदेव का इलाज। और चलिए अब अपराध जगत से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें देखिए 9 सेकंड न्यूज में। पंजाब के अमृतसर में अकाली दल पार्षद हरजिंदर सिंह की हत्या। बदमाशों ने दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या की। बाइक पर सवार होकर आए थे बदमाश। अमृतसर पुलिस ने जारी की आरोपियों की तस्वीरें। अकाली दल नेता हरजिंदर सिंह की हत्या मामले में आरोपियों की तस्वीर जारी। आपत्तिजनक वीडियो मामले में मध्य प्रदेश के मंदसौर में मनोहर लाल धाकड़ गिरफ्तार। कोर्ट में पेशी के बाद भेजा गया जेल। वीडियो लीक करने वाले टोल कर्मियों से भी हो रही है पूछताछ। गाजियाबाद के मसूरी थाना क्षेत्र में बदमाश को पकड़ने पहुंची नोएडा पुलिस टीम पर हमला। ग्रामीण की तरफ से पथराव और फायरिंग। गोली लगने से कांस्टेबल सौरभ की जान गई। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच का खुलासा। डकैती के 9 मामलों में आरोपी बदमाश गिरफ्तार। काला राम नाम के आरोपी की काफी समय से तलाश कर रही थी पुलिस। उन्नाव में बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़। पुलिस की गोली से एक लुटेरा हुआ घायल। 17 मई को शादी समारोह के दौरान की थी 70,000 रुपए की लूटपाट। लखनऊ के बंथरा थाना क्षेत्र में मिला युवक का शव। पुलिस ने की मृतक की शिनाख्त। हत्या के दूसरे पहलुओं के मामले की जांच कर रही है पुलिस। बिहार के गोपालगंज में प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या। पुलिस ने महिला और उसके प्रेमी को गिरफ्तार किया। हत्या में इस्तेमाल की गई तलवार की भी बरामदगी हुई। बस्ती पुलिस ने कराई हिस्ट्री शीटरों की क्लास। साथ ही कोतवाली बुलाकर अपराध से दूर रहने की चेतावनी दी। अपराध से दूर रहने की दिलाई शपथ। और चलिए अब देश के अलग अलग राज्यों की खबरें जान लेते हैं 9 सेकंड न्यूज में। हमीरपुर में देखते ही देखते सड़क किनारे जा टकराया ट्रक। वहीं कुछ राहगीरों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया। शराब के नशे में धुत होकर ट्रक चला रहा था चालक। फतेहपुर में रील बनाने के दौरान हंगामा। रील बना रहे युवकों के साथ किन्नरों की कहासुनी। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। यूपी के गोरखपुर में खाद्य विभाग की छापेमारी। नकली पनीर बनाने के फैक्ट्री का भांडाफोड़। मौके से हानिकारक केमिकल मिल्क पाउडर डिटर्जेंट बरामद। 250 किलोग्राम नकली पनीर जब्त किया गया। राजस्थान के झालावाड़ में खनन माफिया के खिलाफ कार्यवाही। 2 खनन माफिया को गिरफ्तार किया गया। अवैध रूप से तैयार किया गया मॉब लिंचिंग कर किया गया नष्ट।